जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है और द्वैत कुछ नहीं। जिसको यह निश्चय हो गया है उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है। यह सब प्रपंच चिदाकाश रूप है, परंतु अज्ञानी को भिन्न भिन्न और जन्म मरण आदि विकार भासते हैं, और ज्ञानवान को सब आत्मरूप ही भासते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश सब आत्मा के आश्रय फुरते हैं, और चित्त शक्ति ही ऐसे होकर भासती है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो रसा शक्ति से वृक्ष और बेलें सब प्रफुल्लित होकर भासित होती हैं, तैसे ही चित्त शक्ति की स्पंदता ही जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, जैसे वायु स्पंदता से भासती है, वैसे ही जगत फुरने से भासता है। वैसे ही चित्त संवित जगत रूप होकर भासता है। फुरने से ही जगत है और कोई वस्तु नहीं। इससे जगत कुछ है नहीं। जैसे समुद्र तरंग रूप हो भासता है, वैसे ही आत्मा जगत रूप हो भासता है। इससे जगत दृश्य भाव से भासता है, परंतु संवित से कुछ नहीं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंगनाओं के शरीर आदिक भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं है। ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं, वे इसमें आस्था नहीं करते, तो फिर पदार्थ की इच्छा क्या करें। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु हैं वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी हैं उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गंधर्व हैं और नीच पशु हैं। हे राम जी, जो ज्ञानवान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृतिका, वृक्ष, काष्ठ, देह, मांस और पर्वत पाषाण रूप है। पाताल अधः है और आकाश ऊर्ध्व है। 100 दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पंच भौतिक रूप है। इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग को रोकने वाले हैं, और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है, पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगमापाई हैं, इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदिक पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, चैतन्य रूप रत्न है और जगत उसका चमत्कार है, अथवा चैतन्य रूपी अग्नि में जगत रूपी उष्णता है। हे राम जी, चैतन्य प्रकाश भी भौतिक प्रकाश रूप होकर भासता है, इससे जगत है और वास्तव से नहीं है। चैतन्य सत्ता ही शून्य आकाश रूप होकर भासती है, इस भाव से जगत है और वास्तव में नहीं हुआ। इससे जगत कुछ नहीं, चेतन सत्ता ही पृथ्वी रूप होकर भासती है। दृष्ट में आता इससे जगत है, परंतु आत्म सत्ता से इतर कुछ नहीं। चैतन्य रूप घन अंधकार में जगत रूपी कृष्णता है, अथवा चैतन्य रूपी काजल का पहाड़ है और जगत रूपी उसका परमाणु भ्रांति है। और चैतन्य रूपी सूर्य में जगत रूपी दिन है। आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग है। आत्मरूपी कुसुम में जगत रूपी सुगंध है। आत्मरूपी बर्फ में शुक्लता और शीतलता रूपी जगत है। आत्मरूपी बेली में जगत रूपी फूल है और आत्मरूपी स्वर्ग में जगत रूपी स्वर्ण में जगत रूपी भूषण है। आत्मरूपी पर्वत में जगत रूपी जड़ सघनता है। आत्मरूपी अग्नि में जगत रूपी प्रकाश है। आत्मरूपी आकाश में जगत रूपी शून्यता है। आत्मरूपी ईख में जगत रूपी मधुरता है। आत्मरूपी दूध में जगत रूपी घृत है। हे राम जी, इस प्रकार देखो कि जो सर्व ब्रह्म नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है, वह सर्वदा अपने आप में स्थित है, भेद कल्पना कोई नहीं। जैसे जल द्रव्यता से तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। न कोई उपजता है और न कोई नष्ट होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिरकाल का जो जगत दृढ़ हो रहा है वह मिथ्या ज्ञान विसूची का है। वह विचार रूपी मंत्र से निवृत्त होता है। जैसे पर्वत पर चढ़ना और उतरना शनै शनै होता है, वैसे ही अविद्रिक भ्रम चिरकाल का दृढ़ हो रहा है। विचार करके क्रम से उसकी निवृत्ति होती है। जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध नहीं होता। उसके अत्यंत अभाव के निमित्त मैं युक्ति कहता हूँ। उसके समझने से जगत भ्रम नष्ट होगा और जीवन मुक्त होकर तुम विचरोगे। हे रामचंद्र जी, बंधन से वही बंधता है जो उपजा हो, और मुक्त भी वही होता है जो उपजा हो। यह जगत जो तुमको भासता है वह उपजा नहीं। जैसे मरुस्थल में नदी भासती है, वह भी उपजी नहीं है, भ्रम से भासती है। वैसे ही आत्मा में जगत भासता है पर उपजा नहीं। जैसे अर्धमलिन नेत्र पुरुष को आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही भ्रम से जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जब प्रलय काल होता है तब स्थावर जंगम देवता किन्नर दैत्य मनुष्य
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जगत का अभाव होता है। इसके अनंतर जो रहता है सो इंद्रिय ग्राहक सत्ता नहीं है, असत्य भी नहीं, और न शून्य, न प्रकाश, न अंधकार, न दृष्टा, न दृश्य, न केवल, न अकेवल, न चेतन, न जड़, न ज्ञान, न अज्ञान, न साकार, न निराकार, न किंचन और न अकिंचन ही है। वह तो सर्व शब्दों से रहित है, उसमें वाणी की गति नहीं, और जो है तो चेतन से रहित चैतन्य आत्म तत्व मात्र है, जिसमें अहम त्वम की कोई और कल्पना नहीं। ऐसे शेष रहता है और पूर्ण आदि मध्य अंत से रहित है। सोई सत्ता जगत रूप होकर भासती है और कुछ जगत बना नहीं। जैसे मरीचिका में जल भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त शक्ति स्पंद रूप हो भासती है तब जगताकार भासती है, और जब निस्पंद होती है तब जगत का अभाव होता है। पर आत्म सत्ता सदा एक रस रहती है। जैसे वायु स्पंद रूप होता है तो भासता है और निस्पंद रूप नहीं भासता, परंतु वायु एक ही है, वैसे ही जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तब जगत होकर भासता है, और जब निस्पंदन रूप होता है तब जगत मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, चेतन तब जाना जाता है जब संवेदन स्पंद रूप होता है। जैसे सुगंध का ग्रहण आधार से होता है और आधार रूप द्रव्य के बिना सुगंध का ग्रहण नहीं होता। जैसे वस्त्र श्वेत होता है तब रंग को ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही आत्मा का जानना स्पंद से होता है। स्पंद के बिना जानने की कल्पना भी नहीं होती। जैसे आकाश में शून्यता और अग्नि में उष्णता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। वह अनन्य रूप है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होके भासती है। वह आकाशवत शुद्ध है और श्रवण, चक्षु, नासिका, त्वचा, देह और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से रहित है और सब ओर से श्रवण करता है, बोलता, सूंघता, स्पर्श करता और रस लेता भी आप ही है। आत्मरूपी सूर्य की किरणों में जल रूपी त्रिलोकी फुर्ती भासती है। जैसे जल में चक्र आवर्त फुरते भासते हैं, सो जल से इतर कुछ नहीं, जल रूप ही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म रूप ही है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासता है। जिह्वा नहीं पर बोलता है, अभोक्ता है पर भोक्ता होके भासता है, अफुर है पर फुरता भासता है, अद्वैत है पर द्वैत रूप होकर भासता है, और निराकार है पर साकार रूप होकर भासता है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता सब शब्दों से अतीत है, पर वही सब शब्दों को धारती है और दृष्टा होके भासती है, इतर कुछ नहीं है। कई सृष्टि समान होती है और कई विलक्षण होती है, परंतु स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, सदा आत्म रूप है। जैसे सुवर्ण से भूषण समान आकार भी होते हैं और विलक्षण भी होते हैं, और कंकण से आदि लेके जो भूषण है सो सुवर्ण से इतर नहीं होते, सुवर्ण रूप ही है। वैसे ही जगत आत्म स्वरूप है और शुद्ध आकाश से भी निर्मल बोध मात्र है।
हे रामचंद्र जी, जब तुम उसमें स्थित होंगे तब जगत भ्रम मिट जाएगा। जगत वास्तव में कुछ नहीं है, सदा ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। केवल मन के फुरने से ही जगत भासता है। मन के फुरने से रहित होने पर सब कल्पना मिट जाती है और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों भासती है। वह सत्ता ज्यों की त्यों ही है और सबका अधिष्ठान रूप है। यह सब जगत उसी से हुआ है और वही रूप है। सबका कारण आत्म सत्ता है और उसका कारण कोई नहीं। अकारण, अद्वैत, अजर, अमर, सब कल्पना से रहित शुद्ध चिन्मात्र रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होता है और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो रहता है उसे शून्य कहिए व प्रकाश कहिए, क्योंकि तम तो है नहीं, चेतन है अथवा जीव है, मन है व बुद्धि है, सत असत किंचन अकिंचन, इनमें कोई तो होगा। आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गम नहीं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुमने बड़ा प्रश्न किया है। इस भ्रम को मैं बिना यत्न नाश करूंगा। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश होगा। हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है। पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, क्योंकि दृश्य भास उसमें सदा रहता है और वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे थंब में शिल्पी पुतलियां कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस थंब में निकलेंगी, सो उस थंब में ही शिल्पी कल्पता है। जो थंब न हो तो शिल्पी पुतलियां किस में कल्पता? वैसे ही आत्मरूपी थंब में मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियां कल्पता है। जो आत्मा न हो तो पुतलियां किस में कल्पे? जैसे थंभे में पुतलियां थंभा रूप है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्मा से इतर जगत का होना नहीं है। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव थंभ में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप थंभा है। थंभे बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। हे रामचंद्र जी, सद्भाव हो जाता है वह सत से होता है, असत में नहीं होता, और असत भाव सिद्ध होता है वह सत ही में होता है, असत से नहीं होता। इससे सत शून्य नहीं। जो शून्य होता तो किसमें भासता? जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में तरंग होता है। वैसे ही जगत का सद्भाव असद्भाव आत्मा में ही होता है, शून्य में नहीं। जैसे सोम जल में कहने मात्र को तरंग है, नहीं तो जल ही है, वैसे ही जगत कहने मात्र को है, कुछ हुआ नहीं, एक सत्ता ही है। और शून्य अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य और अशून्य ये दोनों शब्द उसमें कल्पित है। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो, पर आत्म सत्ता इन दोनों से रहित है। अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है। जो शून्य नहीं तो अशून्य कहाँ से हो? ये दोनों ही अभाव मात्र है।
हे रामचंद्र जी, यह सूर्य, तारा, दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वह नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता। इससे वह प्रकाश भी नहीं और तम भी नहीं, क्योंकि सूर्य आदि जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्य आदि भी तम रूप है, इससे वह शून्य है, न अशून्य है, न प्रकाश है, न तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। जैसे थंभ में पुतलिया कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे बेली और बेली की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। और जैसे जल और तरंग में, मृत्तिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। हे रामचंद्र जी, जल और मृत्तिका का जो दृष्टांत दिया है, ऐसा भी आत्मा में नहीं। जैसे जल में तरंग होता है और मृत्तिका में घट होता है, सो भी परिणाम रूप होता है। आत्मा में जगत भान नहीं है, और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। इससे जगत कुछ भिन्न नहीं। रूप, अवलोकन, मनस्कार जो कुछ भासता है वह सब आकाश रूप है। आत्म सत्ता ही चित्त के फुरने से जगत रूप होकर भासती है। जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। हे रामचंद्र जी, थंभे में जो शिल्पकार पुतलियां कल्पता है सो भी नहीं होती, और यहाँ कल्पने वाला भी बीच की पुतलियां है, वह भी होने बिना भासती है। हे रामचंद्र जी, जिससे यह जगत भासता है उसको शून्य कैसे कहिए, और जो कहिए कि चेतन है तो भी नहीं, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्त कलावृत्ति है। जहाँ फुरना न हो वह चेतनता कैसे रहे। जैसे जब कोई मिर्च को खाता है तब उसकी दिखाई भासती है, खाए बिना नहीं भासती। वैसे ही चैतन्य जानना भी स्पंद कला में होता है, आत्मा में जानना भी नहीं होता। चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुषुप्ति रूप है। उसको जो तुरीय कहता है वह ज्ञेय ज्ञानवान से गम्य है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है उसको संसार रूपी सर्प नहीं डस सकता। वह चैत्य चिन्मात्र है, और जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती उसको दृश्य रूपी सर्प डसता है। आत्मसत्ता में तो कुछ द्वैत नहीं हुआ। आत्मसत्ता तो आकाश रूप से भी स्वच्छ है। इनका दृष्टा, दर्शन, दृश्य, स्वतः अनुभव सत्ता आत्मा का रूप है, और वह अभ्यास करने से प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं है। वह अद्वैत मात्र है। वह न दृष्टा है, न जीव है, न कोई विकार और न स्थूल सूक्ष्म है। एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जो यह चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ तो चेतन कला रूप जीव कैसे हो, और जो जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे हो। जो बुद्धि ही नहीं तो मन और इंद्रियां कैसे हो। जो इंद्रियां नहीं तो देह कैसे हो, और जो देह न हो तो जगत कैसे हो। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना मिट जाती है। उसमें कुछ कहना नहीं बनता।
वह तो पूर्ण अपूर्ण, सत असत से न्यारा है। भाव और अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह जो अजर अमर आनंद अनंत चित्त स्वरूप अचिंत्य चिन्मात्र और अवाक्य पद है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक शून्य और स्थूल से भी स्थूल एक अद्वैत और अनंत चिद्रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह अचिंत्य चिन्मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही, उसका रूप बोध के निमित्त मुझसे फिर कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाता है, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूं। मन रूपी ब्रह्मा है। मन की वृत्ति जो प्रवृत्त होती है वह एक प्रमाण, दूसरी विपर्यक, तीसरी विकल्प, चौथी अभाव और पांचवी स्मरण है। प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है। एक प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान, जैसे धुआं से अग्नि जानना, और तीसरी शब्द रूप। ये तीनों प्रमाण वृत्ति आप्त कामिका है। द्वितीय विपर्यक वृत्ति है। विपरीत भाव से तृतीय विकल्प वृत्ति है। चेतन ईश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप है। अर्थात जैसे सीप पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे तो उसका नाम विकल्प है। चतुर्थ निद्रा, निद्रा अभाव वृत्ति है। और पंचम स्मरण वृत्ति है। यही पांचों वृत्तियां है और इनका अभिमानी मन है। जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नाश हो तब पीछे जो रहता है सो निश्चल सत्ता अनंत आत्मा है। मैं असत नहीं कहता हूं। हे रामचंद्र जी, जगत के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है, जिसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य उपजता है और फिर लीन होता है, वह परमात्मा का रूप है। उस सत्ता में चेतन भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, जिसमें चेतन अर्थात जीव और जड़ अर्थात देहादिक दोनों नहीं है, वह अचिंत्य चिन्मात्र परमात्मा रूप है। जब सब व्यवहार होते हैं उसके अनंतर आकाश रूप है। कोई क्षोभ नहीं, ऐसे सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है। हे रामचंद्र जी, जिसमें दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों प्रतिबिंबित है और आकाश रूप है, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है और मन बुद्धि इंद्रिया जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जहां अभाव हो जाता है उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा,
हे भगवान, यह दृश्य जो स्पष्ट भासता है सो महाप्रलय में कहा जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बंध्या स्त्री का पुत्र कहां से आता है और कहा जाता है, और आकाश का वन कहां से आता है और कहा जाता है। जैसे आकाश का वन है वैसे ही यह जगत है। फिर राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, बंध्या का पुत्र और आकाश का वन तो तीनों काल में नहीं होता, शब्द मात्र है और उपजा कुछ नहीं, पर यह जगत तो स्पष्ट भासता है। बंध्या के पुत्र के समान कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बंध्या का पुत्र और आकाश का वन उपजा नहीं, वैसे यह जगत भी उपजा नहीं। जैसे संकल्प पूर्ण होता है और जैसे स्वप्न नगर प्रत्यक्ष भासता है और आकाश रूप है, इनमें से कोई पदार्थ सत्य नहीं, वैसे यह जगत भी आकाश रूप है और कुछ उपजा नहीं। जैसे जल और तरंग में, काजल और श्यामता में, अग्नि और उष्णता में, चंद्रमा और शीतलता में, वायु और स्पंद में, आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, सदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जगत कुछ बना नहीं, आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और उसमें अज्ञान से जगत भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरुवरे भासते हैं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासता है। इतना सुन फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, दृश्य के अत्यंत अभाव बिना बोध की प्राप्ति नहीं होती और जगत स्पष्ट रूप भासता है। दृष्टा और दृश्य जो मन से उदय हुए हैं सो भ्रम से हुए हैं। जो एक है तो दोनों भी है, और जब दोनों में एक का अभाव हो तो दोनों मुक्त हो, क्योंकि जहां दृष्टा है वहां दृश्य भी है और जहां दृश्य है वहां दृष्टा भी है। जैसे शुद्ध आदर्श के बिना प्रतिबिंब नहीं होता, वैसे ही दृष्टा भी दृश्य के बिना नहीं रहता और दृश्य दृष्टा के बिना नहीं। हे मुनीश्वर, दोनों में एक नष्ट हो तो दोनों निर्वाण हो, इससे वही युक्ति कहो जिससे दृश्य का अत्यंत अभाव होकर आत्मबोध प्राप्त हो। कोई ऐसा भी कहते हैं कि दृश्य आगे था अब नष्ट हुआ है, तो उसको भी संसार भाव दिखावेगा, और जिसको विद्यमान नहीं भासता और उसके अनंतर सद्भाव है तो फिर संसार देखेगा। जैसे सूक्ष्म बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है, वैसे ही स्मृति फिर संसार को दिखावेगी। और आप कहते हैं कि जगत का अत्यंत अभाव होता है और जगत का कारण कोई नहीं, आभास मात्र है और उपजा कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जिसका अत्यंत अभाव होता है वह वस्तु वास्तव में नहीं होती, और जो है ही नहीं तो बंधन किसको हुआ? तब तो सब मुक्त स्वरूप हुए, पर जगत तो प्रत्यक्ष भासता है। इससे आप वही युक्ति कहो जिससे जगत का अत्यंत अभाव हो। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।